हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप किए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा पर सरकारी व्यय। मीन्स के बच्चों, इसका टॉपिक का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अपने जीडीपी में से कितना % एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, या सरकार अपने खर्चों में से कुल कितने % एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बेसिकली टॉपिक का मतलब है क्या। शिक्षा पर सरकारी व्यय या खर्च करने की बात हो रही है शिक्षा पर। बच्चों, उसने यहाँ पे बोला है कि शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय को 2 प्रकार से मापा जा सकता है। बेसिकली इसने बोला है अगर सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है तो हम उसे निम्नलिखित 2 तरीकों से माप सकते हैं कि सरकार किस तरीके से खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो उसने बोला है कि सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में। मीन्स कि सरकार के टोटल खर्चों में से कितने % सरकार ने एजुकेशन के ऊपर खर्चा करा है। बच्चों, पहला पॉइंट ये जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उसने बोला है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। मीन्स कि अब सरकार अपने जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना % जो भाग है वो कितना % भाग शिक्षा पर खर्च कर रही है। आई होप आप लोग ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से शिक्षा पर किए गए खर्च को माप सकते हैं। पहला, जो भी सरकार के खर्चे होते हैं कि कितना % सरकार ने अपने खर्चों में से एजुकेशन पर खर्च किया है, और दूसरा कि कितने % सरकार ने जीडीपी के प्रतिशत में से कितना % एजुकेशन पर खर्च किया है। बच्चों, अगर हम शिक्षा आयोग की बात करें तो उसने यहाँ पर बोला है कि 1964 से 1966 इन 2 साल के टाइम पीरियड के अनुसार अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की अवधि के दौरान, तो शिक्षा संबंधी उपलब्धियों में मीन्स कि हमें अपने एजुकेशन में ग्रोथमेंट लाने के लिए, हमें अपनी शिक्षा में वृद्धि लाने के लिए भारत सरकार को एजुकेशन पर जीडीपी का 6% भाग खर्च करना ज़रूरी था। ऐसा शिक्षा आयोग का मानना है कि अगर हमें अपनी एजुकेशन में ग्रोथमेंट लानी है या हमें उसमें वृद्धि लानी है, 2 पॉइंट ही आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला, हमें वृद्धि लानी है और शिक्षा संबंधी सेवाएं हमें उपलब्ध करानी है। लोगों को, जो लोग निर्धन हैं उन्हें मुफ्त सरकारी स्कूलों को उनके लिए खुलवाना है। तो इसके लिए ये बात ज़रूरी थी कि जो भारत सरकार है वो सकल घरेलू का कम से कम 6% भाग जो है जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर खर्च करें। बच्चों, अगर अब हम यहाँ दूसरे डाटा की बात करें तो उसने बोला है 1919 में भारत सरकार ने तपस मजमूदार कमेटी का गठन किया। That is very important point कि हमारी भारत सरकार ने 1999 में तपस मजमूदार कमेटी का गठन किया। अब इसके अंदर क्या था? बच्चों, इसके अंदर था कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों के लिए सरकार को सरकारी स्कूलों को उपलब्ध करवाना था। जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों के लिए सरकार को सरकारी स्कूलों को खुलवाना था। और इसके साथ ही यहाँ पर 1.37 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर करना था। मीन्स कि बच्चों, सरकार ने कहा अगर हमें इन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों को खुलवाना है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इन 10 वर्षों में कि हमें 1998 से 1999 मीन्स कि 2006 से 2007 इन 10 वर्षों की अगर हम बात करें 1999 से 2000, तो इस टाइम पीरियड में हमें इन बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त उपलब्ध करवाना था, जिसके लिए सरकार को ज़रूरी था कि वो 1.37 लाख व्यय करोड़ का एक्सपेंडिचर करेगा एजुकेशन के ऊपर।
सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली तपस मजमूदार कमेटी में था क्या, जिसमें हमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करवानी थी। और इसके लिए सरकार ने अपना बजट तैयार किया कि सरकार को कितना खर्चा करना होगा। तो वो खर्चा 1.37 लाख करोड़ रुपये का निकल करके आया। तो बच्चों अगर हम आगे की बात करें तो उसने बोला है कि वीए की सिफारिश की तुलना में अगर हम खर्चे की बात करें तो जो खर्चे का स्तर था, एक लेवल था। हाल ही वर्षों में हमारी भारत सरकार ने जो है बच्चों वो एजुकेशन के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद का, याद रखना है ये पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 4% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है। एजुकेशन के ऊपर सरकार ने जीडीपी का 4% से ज़्यादा भाग जो है बच्चों वो खर्च किया है एजुकेशन के ऊपर। बट जब भी अगर हम बात करें जो कि बच्चों देश की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के अंदर अनसक्सेसफुल रही है, असफल साबित हुई है। क्योंकि बच्चों बेसिकली था क्या, अभी हमने पढ़ा कि हमें एजुकेशन के ऊपर सरकार को जीडीपी का लगभग 6% भाग जो है वो खर्च करना चाहिए था। बट सरकार ने किया कितने प्रतिशत है, 4% से कुछ ही ज़्यादा। सो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर कि जो हम अपनी देश में जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड अभी भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने में असफल हुए हैं। सो बच्चों अगर हम भारत में आगे की बात करें तो उसने बोला है कि भारत में शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो कुल एक्सपेंडिचर होता है वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। मीन्स कि वो कुछ वर्षों में सरकार उसमें ज़्यादा व्यय करती है तो कहीं कुछ वर्षों में सरकार उसमें कम व्यय करती है। तो ऐसे ऐसे करते करते शिक्षा से रिलेटेड फैसिलिटीज़ कभी यहाँ बढ़ती हैं तो कभी यहाँ घटती हैं। सो बच्चों अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसने बोला है कि 1952 से हम 2014 की बात करें तो उसके अंदर हम शिक्षा पर किए गए खर्चा देखें तो बच्चों इसने बोला है कि वो पहले 7.92 था इस टाइम पीरियड में, बट अब वो बढ़ करके 15.7% हो गया। मीन्स कि जहाँ ये पहले 7 था अब ये बढ़ के 15 हो गया है। मीन्स कि हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें हमें बढ़ोतरी और हमें शिक्षा पर व्यय की घटती संभावनाएं भी देखने को मिली हैं। सो बच्चों अब हम यहाँ से समझते हैं इसके आगे का। सो बच्चों अगर अब हम यहाँ भारत के राज्य की बात करें तो उसने बोला है कि एजुकेशन पर हमें डिफरेंट डोनेशन देखने को मिलते हैं। सो अगर हम सन 2014 से 15 की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया वो हिमाचल प्रदेश ने किया, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च। और अगर हम उस राज्य की बात करें जिसने सबसे कम खर्च किया है एजुकेशन के ऊपर तो वो बच्चों बिहार है, जिसने सबसे कम मात्रा में एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है। सो आई होप आप ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया गया है। देन उसके बाद हम उस राज्य की बात करें जहां सबसे ज़्यादा कम खर्चा एजुकेशन पर किया गया है तो वो बिहार है। सो बच्चों अब हम इस ब्लू बॉक्स को कवर अप करते हैं जिसमें इसने बोला है कि शिक्षा पर कौन व्यय करता है। मीन्स कि शिक्षा पर कौन कौन खर्च करता है। अब वो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, वो गवर्नमेंट होती है, और कितना % खर्च करता है हमें ये भी बताना है। सो बच्चों अगर अब हम बात करें राज्य सरकार की तो इसने बोला है कि जो राज्य सरकार है वो अपने बजट का 10 से 30% भाग जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। और अगर हम कुल व्यय की बात करें कि राज्य सरकार कुल व्यय का कितना % खर्च करती है बच्चों, तो ये अपने बजट का लगभग, यहाँ मैं कुल व्यय की बात कर रही हूँ। सो आप लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना है कि यहाँ कुल शिक्षा बजट की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। अगर हम टोटल की बात करें तो राज्य सरकार 74% राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर हम टोटल की बात करें, कुल शिक्षा व्यय की बात करें,
सो बच्चों अब हम इसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय सरकार कितना परसेंट खर्च करती है। तो बच्चों अगर हम केंद्रीय सरकार का देखें तो वो 45,000 करोड़ खर्च करती है। 45 करोड़ हर वर्ष खर्च करती है, डेट इज केंद्रीय सरकार। सो अगर अब हम 45 करोड़ का बजट में बात करें बच्चों, तो केंद्रीय सरकार का लगभग जो बजट का भाग है वो 3% भाग एजुकेशन के ऊपर यूज़ होता है। बच्चों कितना प्रतिशत भाग बजट का केंद्रीय सरकार का यूज़ होता है, तो वो है 3%। अगर हम एक साल के 45 करोड़ की बात करें, प्रति वर्ष की बात करें, हर वर्ष की बात करें, तो 3% भाग इनका बजट का यूज़ होता है। सो आई होप आप ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि केंद्रीय सरकार का 3% भाग खर्च होता है। सो बच्चों अगर अब हम यहाँ दोनों सरकारों को जोड़ दें, मीन्स कि राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, तो इनका जो टोटल निकल कर सामने आया है एजुकेशन का, तो वो 80 से 90% भागे जो ये अपना खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर। सो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ जब दोनों सरकारों का हम टोटल करते हैं, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, तो टोटल व्यय हमें 80 से 90% इनके बजट का देखने को मिलता है जो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। सो बच्चों अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो माता पिता जो है वो हमारे फीस के रूप में 4 से 5% खर्च करते हैं। यस ऑब्वियसली खर्च करते हैं। स्कूल की फ़ीस होती है, बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस होती है। सो अब हम इन सब का, और उसके अलावा और भी ऊपरी खर्च होता है, बुक्स हो गई, नोट्स बुक हो गई, काफ़ी सारा स्टेशनरी से रिलेटेड सामान अगर हम देखें जो एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है पेरेंट्स का, तो बच्चों वो है 4 से 5% कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की पढ़ाई पर इतना % खर्च करते हैं। सो अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक राज्य सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार खर्च करती है, और इसके अलावा माता पिता भी खर्च करते हैं। सो बच्चों अगर अब हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी ट्रस्ट की, तो 7% भाग जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, जो कि गुड पॉइंट है। सो इसके अलावा अगर हम देखें दान की बात करें, दैट इज चैरिटी, तो उसका 3% भाग एजुकेशन के ऊपर दान का, डोनेशन का, आर्थिक सहायता का, जो लोग बाग द्वारा मदद की जाती है। सो बेसिकली अगर हम चैरिटी की बात करें तो वो 3% भाग एजुकेशन के ऊपर खर्च के रूप में देखने को मिलता है। सो बच्चों अगर अब हम इसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो उसने बोला है कि भारत में अगर हमने यहाँ पे देखा है कि जो शिक्षा के निजीकरण की और झुकाव के बावजूद भी, मीन्स किसने बोला है कि स्कूल जो है वो प्राइवेट भी होते हैं, ऐसा नहीं सारे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और हॉस्पिटल्स भी काफ़ी सारे होते हैं। बट अभी हम यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इसे एजुकेशन पर ही रखेंगे। तो बच्चों ने बोला है कि एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के बावजूद भी, मीन्स कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है अगर देखा जाए तो झुकाव हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी अगर हम डोनेशन देखें बच्चों तो वो सरकार की ज़्यादा है, केंद्र सरकार की ज़्यादा है, राज्य सरकार की ज़्यादा है। तो इन सरकारों के द्वारा खर्चा पर ज़्यादा, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया गया है, ना कि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा खर्चा किया गया है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, निजीकरण की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है सिर्फ 7% भाग ही प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्कूलों पर खर्च करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का खर्चा देखने को ज़्यादा मिला है कंपेयर देन प्राइवेट। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो बच्चों इसके बाद हम समझेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।